Okay, so here it is, Shannon and Weaver model. As you can say that there is a line here. We can see a straight line in which you have different elements placed one after another. एक लाइन में क्या होता है? When you say that one thing is linear in nature, linear से जो idea है वो line का निकलता है. Line means that the movement is in one direction in one straight line. This is the meaning of linear. और जब हम बोल रहे हैं linear model of communication, so you are talking about a model which is in line. But then what do you mean by model? Model से मतलब क्या है? Model is basically a kind of a dummy, a kind of a structure that is explaining how something exists in this world. आपके वर्ल्ड में आपके जो ये पूरी एक दिस एंटायर एग्जिस्टेंस इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, जिसमें आप और हम सभी लोग रह रहे हैं. वी आर लिविंग अवर लाइफ, वी हैव दिस एग्जिस्टेंस, वी हैव टेक्नोलॉजी, वी हैव ट्रांसपोर्ट, वी हैव communication, we have politics, we have films to watch, we have gadgets to use. ये पूरा जो हमारा सिस्टम है जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पर चीज़ें कैसे हो रही हैं, द वे दे आर एग्जिस्टिंग, द वे दे आर टेकिंग प्लेस, कोई भी इंसिडेंट, कोई भी इवेंट कैसे हो रहा है, जब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं थ्रू अ स्ट्रक्चर, जब हम उस एग्जिस्टेंस को, उस एक्टिविटी को, उस इंस्टेंस को एक स्ट्रक्चर देने की कोशिश करते हैं, तब हम उसे मॉडल बोलते हैं. और इसको डमी क्यों बोलते हैं? बिकॉज डमी इन द सेंस दैट इट इज गिविंग यू एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ थिंग एग्जिस्ट. सो एन एग्जेम्पलरी स्ट्रक्चर ऑफ हाउ थिंग एग्जिस्ट इज वॉट यू कैन अंडरस्टैंड बाय द टर्म मॉडल. जैसे हम लोग बोलते हैं दैट दिस पर्सन इज डूइंग मॉडलिंग फॉर वन ब्रांड. सो वॉट दैट पर्सन इज डूइंग, जब कोई मॉडलिंग करता है फैशन इंडस्ट्री के सेंस में, तो वो क्या करते हैं? वो उस ब्रांड के, उस फैशन डिजाइनर के बनाए हुए क्लोथिंग को पहन के आपको दिखाते हैं दैट दिस इज हाउ योर डिजाइन विल बी. सो द ड्रेस दैट यू आर गोइंग टू बाय फ्रॉम दिस फैशन डिजाइनर विल बी समथिंग लाइक दिस. तो ये जो मॉडल है ये वहीं से निकल के आया है, मॉडल ऑफ वन बिल्डिंग. वो बिल्डिंग जब एक्चुअल में बनेगी या एक्चुअल में जहाँ होगी वो बहुत अलग होगी, उसका साइज बड़ा होगा, बट दिस इज मोर लाइक अ डमी ऑफ हाउ थिंग्स आर. तो जब हम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, ऑफ कोर्स द कम्युनिकेशन इन रियल लाइफ इज मच मोर डिफरेंट, लेकिन इन तरह से जो मॉडल बने हुए हैं, इनके हेल्प से, इनके सपोर्ट से हम कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है, वो किस तरीके से इनैक्ट किया जाता है, किस तरीके से वो यू कुड से हाउ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस, उसको हम समझ सकते हैं मॉडल्स के हेल्प से. सो द फर्स्ट मॉडल दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, विच इज ऑल्सो नोन एज Shannon and Weaver model. Shannon क्यों? क्योंकि Shannon and Weaver are two people, those who have given the structure to this model. जिन्होंने ये मॉडल बनाया है, जिन्होंने इसे फॉर्मुलेट करा है, डिजाइन करा है, ये उनका नाम है. और इसको हम मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन भी बोलते हैं. Now the point comes why we call it linear model. सबसे पहले पहला point, linear model क्यों बोलते हैं? Because here the idea of communication act is described in terms of a line. यहाँ पर communication act का जो पूरा काम है, जो उसका पूरा जर्नी है, उसको यहाँ पर एक लाइन के थ्रू डिस्क्राइब किया गया है. You can see that it is starting from the sender, जो कि इंफॉर्मेशन सोर्स है, यानी कि यहाँ से इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है. एंड देन यू हैव इनकोडर. इनकोडर इज व्हाट? ट्रांसमीटर. अभी हम इस ट्रांसमीटर के बारे में भी बात करेंगे कि किस तरीके से ट्रांसमिट होती है इंफॉर्मेशन. देन यू हैव अ चैनल, देन यू हैव अ डिकोडर, जिसको कि आप रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, यानी कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन रिसीव करी जाती है. एंड देन यू हैव द रिसीवर एट द एंड विच इज डेस्टिनेशन. सो because this is moving in a line from sender to encoder to channel to decoder and receiver, we call it a linear model. हम इसको linear model बोलते हैं. ये receiver के बाद दोबारा एक सर्कुलर जर्नी नहीं स्टार्ट करता, वो जर्नी आपको दूसरे मॉडल में यहाँ पर नजर आ रही है. एंड दैट इज वाई
क्योंकि यहाँ पर कोई चैनल बैकवर्ड्स नहीं है, एक लीनियर फॉर्म में कम्युनिकेशन चल रहा है, एंड दैट इज व्हाई यू कॉल इट लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. Second point, why do we call it mathematical model of communication? We call it mathematical model of communication for the reason that this particular model was designed to understand the very technical part of communication and not the aesthetic, not the philosophical part or human part of communication. जो हमारा communication है उसको समझने के लिए ये एक human या philosophy model बनाया गया था. This model is more about understanding the technicalities of the communication. ये communication की जो technical पूरा जर्नी है, पूरा उसका इंसिडेंट है, इवेंट है, उसको समझने की एक एक्सप्लेनेशन है. ये हमारे ह्यूमन सेंस में कम्युनिकेशन को समझने की एक्सप्लेनेशन नहीं है. शैनन एंड वीवर दे बोथ बिलोंग टू दी साइंस डिसिप्लिन्स. ये दोनों साइंस डिसिप्लिन्स के थ्योरिस्ट थे और इसी वजह से इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो वहाँ पर भी आपको एक सोशल साइंस का टच नहीं मिलता है, बल्कि एक ज़्यादा टेक्निकल या ज़्यादा मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन आपको नज़र आती है. एंड दैट इज़ वाई यू हैव मोर ऑफ अ लीनियर मॉडल. ये पहली बार पब्लिश हुआ था एक आर्टिकल में जिसको कि बेल सिस्टम टेक्निकल जर्नल में पब्लिश किया गया था बाय द टाइटल मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन. सो दिस मॉडल एक्सप्लेन्स द टेक्निकल पार्ट ऑफ आवर कम्युनिकेशन एंड दैट इज व्हाई वी हैव ट्रांसमीटर हियर. नाउ सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट एक्सचेंज ओवर टेलीफोन. आप टेलीफोन फोन का यहाँ पर हेलो ओ शिट. This is more of mathematical in nature, more of technical in nature. And why is it so? Because these people were working on to create a technical model of communication. They wanted to understand how do you use one channel of communication, how do you improve the technology so that you are able to produce the same message at the end of the receiver. This was the only objective in front of Shannon and Weaver. Claude Shannon and Warren Weaver, these are the name of the people. ये उनका नाम है. यहाँ पर हम लोग सिर्फ सरनेम यूज कर रहे हैं because this is how you write. असल में जो उनका full name है that is Claude Shannon and Warren Weaver. दोनों ही साइंस डिसिप्लिन के थे. क्लॉड शेनन वाज अ मैथमेटिशियन, वॉरेन वीवर वाज अ electric engineer. So what they were working on was they were working on to improve the technology that is used in telecommunication so that they can produce the same message at the end of the receiver. यानी कि मैं अगर अपना फ़ोन का डायल उठा के एक नंबर डायल कर रही हूँ तो जो मैं यहाँ से बोल रही हूँ वो बिना किसी टेक्निकल एरर के वैसा ही रिसीवर को भी सुनाई देना चाहिए. This is what they were concerned about. They were not at all concerned with the meaning. वो लोग meaning से बिल्कुल भी concerned नहीं थे. Although इन द लेटर स्टेजेस यानी कि इस मॉडल के बारे में पहली बार जो यू कुड से द मेंशन
और जो एक जिक्र होता है मॉडल का, वो पहली बार यहाँ पर 1948 में करा था शैनन ने अपने आर्टिकल में, लेकिन धीरे धीरे जब इसमें इम्प्रूवमेंट करा तो दोनों ही दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट मीनिंग ऑल्सो, बट इन द बिगनिंग दे वर जस्ट कंसर्न्ड अबाउट प्रोड्यूसिंग द सेम मैसेज एट द एंड ऑफ द रिसीवर। इसीलिए वो टेक्निकल जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, टेक्निकल जो इश्यूज हैं, उनको ही एड्रेस करना चाह रहे थे अपने मॉडल में, उनको ही समझना चाह रहे थे, उनको ही रिमूव करना चाह रहे थे, एंड दैट इज व्हाई दे हैव गिवन अ टेक्निकल मैथमेटिकल लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। एंड इन देयर मॉडल जो सबसे पहला पॉइंट है वो है सेंडर का, यानी कि इफ आई एम डायलिंग अ नंबर एंड आई वांट टू टॉक टू समबडी, देन आई एम द सेंडर, मैं इंफॉर्मेशन का सोर्स हूं। इनकोडर क्या है? इनकोडर वो डिवाइस है जो मैं यूज कर रही हूं अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाने के लिए। यहां पर मैं एक टेलीफोन का यूज कर रही हूं, नंबर डायल कर रही हूं, और फिर वो मैसेज जो है वो सिग्नल्स के थ्रू आगे जाएगा। सिग्नल्स क्या होंगे? वायर्स के थ्रू वो पहले जो मैं बोल रही हूं, मेरी वॉइस जो है वो कन्वर्ट होगी, एंड दैट इज व्हाई यू हैव द आइडिया ऑफ ट्रांसमीटर हेयर। जो फोन के अंदर जो डिवाइस है वो मेरी वॉइस को ट्रांसमिट करके सिग्नल्स के थ्रू, सैटेलाइट्स के थ्रू, केबल्स के थ्रू चैनल यूज करता हुआ डिकोडर तक पहुंचेगा। और रिसेप्शन के लिए, उसको रिसीव करने के लिए रिसीवर के पास भी सेम वैसा ही एक डिवाइस होना चाहिए जो उन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को कैच करने पर उनको वापस एक वॉइस फॉर्म में जनरेट करे और रिसीवर को सुनाई दे। रिसीवर विल बी व्हाट? द डेस्टिनेशन ऑफ द मैसेज। सो दिस इज हाउ दे डिस्क्राइब द मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। द बिगेस्ट advantage of this model is this: they completely talk about producing the same message at the end of the receiver. So the idea of having any technical error, the idea of having any problem with the technology you're using, with the channel you're using, is simply removed from this model. ये मॉडल जो है वो टेक्निकल एरर्स को बिल्कुल ही खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन यहां पर मीनिंग को एड्रेस नहीं किया जाता। What if I am the information source? मैं information source हूँ और मैं अपनी बात टेलीफोन यूज करते हुए बोल भी रही हूँ और ट्रांसमीटर उसको चेंज करके पहुंचा भी रहा है, डिकोडर उसे रिसीव करके रिसीवर तक भी दे रहा है, बट इन द लैंग्वेज दैट आई एम स्पीकिंग इज हिंदी, एंड द वन हु इज एट द रिसीविंग एंड डजंट नो द लैंग्वेज ऑफ हिंदी, वो उनको समझ में नहीं आती है, वो उसको डिकोड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाएगा कि मैसेज सेम प्रोड्यूस होने के बावजूद भी उस तरीके से रिसीव नहीं होगा जैसे कि रिसीव होना चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए लेटर ऑन शैनन एंड वीवर दे टॉक्ड अबाउट डिफरेंट लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेवल 1 they called it as level A. This is the technical level. ये technical level है. Then level 2 or level B is the semantic level, where you talk about the meaning of communication. So at level B, you are more concerned about the semantics. That is, you are more concerned about the meaning that is there in the communication message. And then you have level C, which is that after understanding the message of the communication, have you received the desired effect you wanted? So it is talking about the effectiveness of the communication message. This is the level 3 or level C. ये जो लेवल है या ये जो लेवल्स हैं, इनके बारे में शैनन और वीवर ने बहुत ही बाद में जाके बात करी। इन द इनिशियल स्टेज, इन द बिगिनिंग ऑफ टॉकिंग अबाउट दिस मॉडल, टॉकिंग अबाउट हाउ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस, दे वर जस्ट कंसर्न्ड अबाउट having all kind of technical clarity, having much more advanced technology, so that you have no problem in sending message from one end to another by producing same message from the end of sender to the receiver. Sender से लेकर receiver तक आप same message produce करो।
इसका एग्जाम्पल आप अपनी जो अभी कॉन्टेम्प्रेरी सोशल मीडिया की जो टेक्स्ट है, चैट है, उससे भी ले सकते हैं। अगर आप अपने फ़ोन में एक चैट टाइप कर रहे हैं एंड you want to send it in, let's say you are using your laptop, you are typing a message on Facebook. So what is happening? You are typing English alphabets, but your laptop using computer language will be changing the English alphabets into computer language through the signal of internet, through the signal of server. This message will be received by the other server, which will be again changing it in using computer language into English alphabets, and the person that you want to receive the message would be receiving it. इतना काम होता है जब आप टेक्निकली एक मैसेज अपने फ्रेंड को भेजते हैं। ऑल्दो इट हैपन्स विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, तो हम लोग उस चीज को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, बट इट ऑलवेज हैपन्स। अगर आप अपना फोन उठा के कॉन्टेक्ट बुक से, फोन बुक से एक नंबर डायल करते हैं, तो नंबर आप न्यूमेरिक फॉर्म में अपने टच पैड पे टाइप कर रहे हैं, डायल कर रहे हैं, लेकिन फिर वो सैटेलाइट के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू वो उन सिग्नल से कनेक्ट होता है, और फिर उसके बाद जो आप बोलते हैं आपकी वॉइस वापस उन सिग्नल्स में कन्वर्ट होती है, ट्रांसमीटर के थ्रू चेंज होती है, फिर वो उस रिसीवर तक पहुंचती है, उसका डिवाइस भी वापस आपकी वॉइस को चेंज करता है, फिर उसको रिसीव करता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन हेयर, हम लोग मीनिंग को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि मैंने जो बोला था उसको वैसे ही समझा गया या नहीं। हम ये बात कर रहे हैं दैट व्हाटएवर आई हैव स्पोकन, हैज इट बीन रिसीव्ड इन द सेम फॉर्म बाय द रिसीवर? क्या सेम फॉर्म में ही रिसीवर को वो सुनाई दिया? अगर नहीं दिया है, सो दैट मीन्स यू हैव नॉइज। नॉइज से मतलब क्या है? यू हैव डिस्टर्बेंस। और टेक्निकल डिस्टर्बेंस कैसे हो सकती है? maybe your phone is not allowing you to text what you want, वो जो डिफ़ॉल्ट होता है या टाइपो एरर्स होती हैं, या जो आपको अपने आप आपका फ़ोन जो है वो ऑटो करेक्ट कर देता है, सो यू वांटेड टू राइट समथिंग एल्स बट मैसेज जो है वो कुछ और ही टाइप हो गया, दिस इज़ वन टेक्निकल एरर। नेटवर्क था, आपने भेजा बट अभी तक मैसेज सेंड नहीं हुआ है, दिस इज टेक्निकल एरर। द अदर पर्सन डजंट हैव नेटवर्क, आपके पास से चला गया है, यू हैव सीन one tick for your message but the other person has not received it. So these are the noises in technical sense. ये technical sense में सारी noise है जिसको कि हम disturbance कॉल कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ?